मानव जाति के आदि पुरुष कठिन साधना के बाद दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या बनकर के प्रकट हुए और दशरथ और कौशल्या के रूप में ईश्वर इनके पास गोद में आकर के खेल रहा है। इनकी साधना कितनी उत्कृष्ट है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इनके जीवन से ईश्वर दूर चला गया। अयोध्या वासियों के जीवन से ईश्वर दूर चला गया। जो आनंद आज अयोध्या में मिल रहा था, अयोध्या वासियों को एकदम पागल बना दिया, विचित्र कर दिया। वर्णन आता है कि एक बार राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे थे, पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था उनका। ठीक उसी समय सारे लोग राजा दशरथ की एक स्वर से प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा में क्या कहते हैं? त्रिभुवन तीन काल जग माही और भूरी भाग दशरथ समनाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राय सुभाय मुकुर करईहा, भजन विलोकी मुकुट समकीहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोली आनंद गंध भगवान की जय। एक बार राजा दशरथ भरी सभा में बैठे हुए थे, तब ठीक उसी समय सारे लोग एक सुर से प्रशंसा करने लगे, महाराज दशरथ की जय हो, जय हो महाराज दशरथ। आप जैसा धर्मात्मा राजा इस समय तीनों लोक में नहीं है। जैसे ही ये प्रशंसा हुई, ठीक उसी समय राजा दशरथ जी ने बड़ा आश्चर्यजनक कार्य किया। एक शीशा उठाया, शीशा उठा करके बस अपना मुंह देखने लगे शीशे में। और शीशा बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है, हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। व्यक्ति जब कहीं भी घर से बाहर निकलना होता है तो कपड़ा उपड़ा पहन लेने के बाद सबसे पहले शीशे के सामने जाके खड़ा होता है, शीशे के सामने जाकर के खड़ा होता है। तो शीशे के सामने जब आप जाकर के खड़े होते हैं तो शीशा क्या दिखाता है? कोई दूसरी वस्तु दिखाता है? नहीं। शीशा में आप अपने को ही देखते हो। शीशे में आपका चेहरा ही उसमें प्रतिबिंबित होता है। भगवान ने हमको दो आंख दी है ना, हम दूसरे को देख सकते हैं इस आंख से, हम इस आंख से दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन जब भी हमें अपने आप को देखना होगा तो शीशे की आवश्यकता ही पड़ती है। बगैर शीशा देखे हमारा कल्याण नहीं है। अच्छा, जैसे आपको बाल संवारना हो, चंदन लगाना हो, बिंदी लगानी हो, तो शीशे में जो दिखाई देता है उसको लगाते हैं आप कि उसको बाल झाड़ते हैं? नहीं, देखना है उधर और करना है इधर। सूत्र को समझिए, देखना है उधर और करना है इधर। और ये शीशा क्या है जानते हैं? अरे तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा
मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। और मन के दर्पण में जैसे शीशे में झांक करके आप देखते हैं तो चेहरे की गंदगी सब दिखाई देती है, कहां दाग लगा है, कहां बाल बिखरे हुए हैं, सब संवार लेते हैं। ठीक उसी तरह से आपके पास दर्पण होना चाहिए और नेत्र होना चाहिए। और नेत्र अर्थात विवेक की दृष्टि से जब आप अपने मन के दर्पण में झांक करके देखेंगे तो वो गंदगियां सब दिखाई देंगी, जो गंदगियां लगी हुई हैं। अच्छा, सच तो यह है कि हम शीशा देखना ही नहीं चाहते। हाँ, एक बात नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शीशा हमको समाज में शर्मिंदा होने से बचाता है। बचाता है कि नहीं बचाता है? अगर चेहरे पे करीखा लगल हो और वैसे दशे के बीच में चल जा तो बेइज्जती हो कि ना। तो शीशा हमें, जब हम शीशा देखते हैं तो बता देता है कि चेहरे पे यहाँ गंदा लगा हुआ है, साफ कर लीजिए। तो साफ करके जाते हैं। तो शीशा हमारा एक तरह से मित्र हुआ ना, हमको बेइज्जत होने से बचाता है। अच्छा, एक बात बताएं, आप शीशा देखें तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़े झगड़े की जड़ भी शीशे है। आप देखेंगे तो कोई बात नहीं, और तनी दूसरे के कहता है चलिए शीशा पर अपन मुंह देखा, तब तो थैली झगड़ा हो ना। तो हम स्वयं शीशा नहीं देखते, दूसरे को शीशा दिखाने का काम करते हैं। अर्थात शीशा देखने का मतलब है विवेक की दृष्टि से अपने मन के दर्पण में झांक करके देखना कि हम कैसे हैं। क्या हम जो दोष दूसरे में लगा रहे हैं वह दोष कहीं हमारे में भी तो नहीं है? अर्थात आत्मचिंतन करना। हम अपने इतने अहंकारी हो चुके हैं कि आज तक हमने कभी विवेक की दृष्टि से अपने मन के दर्पण में झांक करके नहीं देखा कि हम कैसे हैं। हाँ, दूसरे का आकलन हम करते हैं, फलाने कैसे ना, मेहमान कैसे। दूसरे का दोष निकालना अर्थात दूसरे का दोष देखना। लेकिन दशरथ जी इतने बड़े महापुरुष कठिन साधना के बाद दूसरे जन्म में भगवान इनके यहां गोद में खेल रहे हैं। लेकिन अच्छा, हम लोग शीशा भी देखते हैं तो बंद कमरे में देखते हैं, बंद कमरे में जैसे दूसर क्यों है देख लिए। और दशरथ जी भरी सभा में, राज दरबार में जब उनकी प्रशंसा हो रही है कि धन्य हो महाराज, आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट धर्मात्मा राजा इस समय तीनों लोक में नहीं है, तो उसी समय शीशा देख रहे हैं कि ये जो प्रशंसा हमारी हो रही है क्या हम उस लायक हैं? हमें तो देखना चाहिए। 10 लोग अगर हमारा पैर छू रहे हैं, हमें दंडवत कर रहे हैं, तो हमें भी तो विचार करना चाहिए कि हाँ सचमुच हम उस लायक हैं, हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं। ऐसे साधक हैं 10 लोगों के 100 लोगों के बीच में अपनी कमी देखने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। लेकिन इतना सजग रहने के बाद भी इस महान पुरुष के जीवन से ईश्वर दूर चला गया। उसके मूल में एक स्त्री है जिसका नाम है कैकेयी। कैकेयी एक ऐसी पात्र है कि इनकी निंदा भी होती है और वंदना भी होती है। राजा दशरथ के पास 3 रानियां हैं। तीनों रानियों का नाम आप लोग जानते ही होंगे। कितने लोग जानते हैं भैया? सभी लोग जानते हैं। हाँ, देखिए कैसे हमारे ही जीवन की कथा है। हम लोग इसको भुला देते हैं कि त्रेता युग में ये राम के सामने ऐसा हुआ था। नहीं, हमारे भी जीवन में यही होता है। समझने का प्रयास करिए। राजा दशरथ के पास 3 रानियां थी, कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या जी की वंदना होती है, सुमित्रा जी की भी वंदना होती है, लेकिन कैकेयी की संसार तो वंदना नहीं करता, निंदा ही करता है। लेकिन रामायण में दो महापुरुष ऐसे हैं जो एक निंदा करता है और एक वंदना करता है। निंदा करने वाले महापुरुष हैं भरत जी महाराज, स्वयं उनके पुत्र। भरत जी जैसा संत भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कहे, भगवान स्वयं राम अपने मुंह से कहा है, अरे तीनी काल त्रिभुवन जग माही, तीनी काल त्रिभुवन जग मोरे पूर्ण श्लोक तात तर तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भरत जी जैसा प्रेमी, भरत जैसा संत, भगवान ने कहा भैया अयोध्या वासियों, भरत जैसा महापुरुष न भूतकाल में तीनों लोकों में कभी था और न भविष्य में तीनों लोकों में फिर पैदा होगा। ऐसा संत पुरुष अपनी मां को गाली देते हैं, अपनी मां को गाली देते हैं और राम जी उनकी वंदना करते हैं। तीन रानियों का स्वरूप समझ लीजिए पहले। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। कौशल्या मैया ज्ञान की शक्ति है और राम अखंड ज्ञान है, और सुमित्रा जी उपासना और समर्पण की शक्ति है, और कैकेयी मैया क्या है? कैकेयी मैया है क्रिया, कर्म। जैसे ये दशरथ की तीन रानियां हैं, उसी तरह से तीन नदियों का वर्णन किया गया है। राम भक्ति जह सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। विधियन से भमय कलिमल हरणी, परम कथार विनय करनी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले अनंत गति भगवान की जय। गंगा की तुलना भक्ति से की गई है, गंगा की तुलना भक्ति से की गई है, और जमुना की तुलना कर्म से की गई है, और सरस्वती की तुलना ज्ञान से की गई है। सरस्वती की तुलना ज्ञान से की गई है, और कौशल्या जी है ज्ञान की शक्ति। ज्ञान कहते किसे है? ज्ञान क्या है? अगर ज्ञान की शक्ति कौशल्या कही गई है तो ज्ञान क्या है? तो कहा गया ज्ञान मान जह एक नाही, और देख ब्रह्म समान सब माही। सब में जिसे ईश्वर दिखाई दे, है? निजमय सब देखे ही जगत, और केहिसन करे विरोध, है? यही तो ज्ञान है कि भेद बुद्धि समाप्त हो जाए। हमारे और आप में कोई भेद है ही नहीं। जिस गाली से हमें कष्ट होता है, उसी गाली से आपको भी कष्ट होता है। ये भेद मिट जाए, सारा भेद समाप्त हो जाए, तो फिर विरोध किस चीज का? इसे कहते हैं ज्ञान। आइए, ज्ञान की जब परीक्षा ली गई कौशल्या जी की,
तो कितनी खरी उतरी। आप कल्पना करिए, जिस समय राजा दशरथ ने सीसा देखा, उन्हें अपनी कमी दिखाई दी, तो उन्होंने तुरंत निर्णय कर लिया। उन्हें कमी क्या दिखाई दी? सीसा तो कमी ही दिखाता है। राजा दशरथ को क्या कमी दिखाई दी थी कि श्रवण राय मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया। अच्छा, मुकुट टेढ़ा हो गया है तो ये तो राष्ट्रता का प्रतीक है, चाहे जैसे भी पहनेंगे आप, इधर उधर होता है। तो उन्होंने मुकुट को सीधा किया। मुकुट को सीधा करने का मतलब राजा का कर्तव्य है कि वो सम रहे। राजा में विषमता आ जाएगी, सही सही ध्यान नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने मुकुट को सीधा किया, और मुकुट को सीधा किया तो उन्हें दूसरी कमी दिखाई दी। दूसरी कमी क्या थी कि श्रवण समीप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद ग्रंथ भगवान ने की। उन्हें दिखाई दिया, जब उन्होंने मुकुट सीधा किया तो उन्हें दिखाई दिया कि मेरे कान के पास जो बाल हैं ये कुछ सफेद हो रहे हैं। उन्हें कुछ कुछ सफेदी आई है, दिखाई दिया। यद्यपि बाल बोलते नहीं है, बाल बोलते हैं, बोलते नहीं है ना, लेकिन बाल की मूक भाषा समझने की क्षमता होनी चाहिए। बाल काले हैं तब तक ना सुनिए उनकी बात, चलेगा, लेकिन जब बाल सफेद होने लगे तो एक काल का संकेत है कि नहीं है? ये तो काल संकेत करता है कान में, ये भी समझ जाओ। दशरथ जी ने विचार किया कि ये काल का संकेत हमें समझ लेना चाहिए। उन्होंने उसी सभा में, उसी मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि मैं युवराज बना दूं राम को। अब जैसे ये मंत्रिमंडल में प्रस्ताव आया, तुरंत ध्वनिमति से पारित हो गया। राजा दशरथ ने विचार किया कि अब मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पास हो गया कि राम को युवराज राजा बना दिया जाए। तो उन्होंने गुरुदेव के पास गए, जाकर के गुरुदेव जी से पूछते हैं, महाराज गुरुदेव, हमने एक निर्णय लिया है, हम राम को युवराज बनाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अति उत्तम कोटि का संकल्प है आपका, अवश्य करें। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, जब ईश्वर के प्रति समर्पण करना हो तो फिर मुहूर्त की आवश्यकता नहीं रह जाती। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम मोहि युवराज। भगवान जिस समय हृदय के आसन पर विराजमान हो जाएं, वही सुंदर और सुमंगल घड़ी। आप कल्पना करिए, मंत्रिमंडल का प्रस्ताव, अयोध्या वासियों का समर्थन, सदगुरुदेव का समर्थन, फिर भी राम राजा नहीं बन पाए। सुबह होते हुए उनको वनवास जाना पड़ा और दशरथ की मृत्यु हो गई। लेकिन कैकेयी के कारण जो है राम को वनवास हो गया, वो युवराज नहीं बन पाए, गद्दी पर नहीं बन पाए। जिस समय राम कौशल्या मैया के पास पहुंचे सुबह, कौशल्या मैया ने कहा, बेटा राम, तुम कुछ फल और मिष्ठान खा लो। जानते हो आज तुम्हें व्रत रहना पड़ेगा बेटा, आज गुरुदेव आएंगे। कर्मकांड की विधियां बड़ी लंबी होती हैं, व्रत में तुम्हें भूख लग जाएगी बेटा, कुछ फल वगैरह खा लो। राम जी ने कहा, मैया मुझे अब यहां का युवराज नहीं, मुझे पिताजी ने राजा बना दिया है। अब युवराज नहीं, सीधे सीधे राजा बना दिया है। राजा? कहां का राजा? राम जी ने कहा, मां मुझे जंगल का राजा बनाया है पिताश्री ने, और मां पिताजी ने कितना सुंदर निर्णय लिया है कि राक्षसों का अत्याचार, अनाचार, दुराचार जंगल में ज्यादा है, इसलिए राजा की आवश्यकता तो वही है मां।
अरे यहां अयोध्या में तो मैं शोभा की वस्तु हो जाऊंगा। पिताजी ने सही निर्णय लिया है। आप कल्पना करिए, राज्य गद्दी मिलते मिलते जिसे सीधे वनवास दिया जा रहा है वो कितना आनंद में है। कौशल्या मैया ने सारी बात जान ली। बेटा ये कैसे सब घटा? राम जी ने कहा, मां अरे पिता दीन मोही कानन राज, पिता दीन मोही कानन राजो, कहाँ सब भांति मोर बड़का, हो चाहे सब भांति मोर बड़का जो, चाहे सब भांति मोर बड़का जो। पिताजी ने सही निर्णय लिया। मां कौशल्या, आप कल्पना करिए, वह मां का हृदय आप देखिए, सगे बेटे हैं राम। कौशल्या ने कहा, बेटा राम, अगर पिताजी ने तुझे वनवास दे दिया है तो मैं तेरी मां हूं, पिता से 10 गुना अधिकार ज्यादा होता है मां का। मैं कहती हूं तुम वन को मत जाओ। लेकिन बेटा, अरे जाओ भी तुम तू हर कहू बन जाना, तो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। खा बेटा, जब के हवाला पिछुआ भगवान की जय। आप कल्पना करिए, सगे बेटे हैं। आज कौशल्या मैया ने कहा, बेटा, पिता ने कहा बन जाने के लिए, और मैं कहती हूं मैं तो बड़ी मांग तुम्हारी, मैं कहती हूं मत जाओ। लेकिन बेटा, अगर कैकेयी माता का भी आदेश उसमें जुड़ा हुआ है तो तुम्हें वन अवश्य जाना चाहिए। इसे कहते हैं ज्ञान। और ये भेद बुद्धि सारी समस्या की जड़, समाज में जो भी टकराहट है, आज जो भी झगड़ा है, परिवार की झगड़ा हो, चाहे वो पटीदार की झगड़ा हो, और चाहे जिस तरह की भी झगड़ा हो समाज में, यही है भेद बुद्धि। हमारे और आप में कोई भेद नहीं है। जब तक ये भेद बुद्धि बनी रहेगी, इसे ही कहते हैं भेद बुद्धि का मिट जाना, ही इसी को कहते हैं ज्ञान। आप कल्पना करिए, कभी कभी आप लोगों ने विचार किया होगा, देखा होगा, जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। हम अपने ही शरीर में चोट लग जाती है, अपने ही शरीर से। कभी कभी हमारे दांत से हमारी ही जीभ कट जाती है। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के जीवन में कभी, अपने दांतों से अपने जीभिया कचरे कट जाए। अच्छा, हम छटपटा करके रह जाते हैं। शांति से आप लोग आइए, शांति से, और शांति से जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। तो अपने ही, अच्छा, जितनी चोट दांत के काटने से जीभ को दर्द होता है, इतनी चोट अगर दूसरा कोई दे दे तब, इतनी चोट अगर कोई दूसरा व्यक्ति दे दे
तो मार हो जाती है, लाठी डंडा चल जाता है, गोली तक चल जाती है। क्या जब अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है, चोट लग जाती है, तो क्या आप उठाते हैं तुरंत जीजा कि चलो दांत को तोड़ दिया जाए? क्यों? क्योंकि भेद बुद्धि वहां नहीं है, दांत भी अपना है और जीभ भी अपनी है। इसी को कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं ज्ञान। अब आइए, उपासना किसे कहते हैं? उपासना किसे कहते हैं? ये सुमित्रा अम्मा को देखिए। भक्ति और समर्पण किसे कहते हैं? ये सुमित्रा अम्मा को देखिए। जिस समय राम वन को जाने लगे तो लक्ष्मण भैया को जब पता चला कि भैया वन को जा रहे हैं, तो वो भी दौड़ते दौड़ते आए राम जी के पास। उन्होंने कहा भैया हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, इस समय पिताजी अचेता अवस्था में हैं, भरत और शत्रुघ्न निहाल गए हुए हैं, इसलिए भैया अयोध्या अनाथ हो जाएगी, यहां रह करके माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। लक्ष्मण ने सीधे कह दिया, अरे गुरु पितु मातो न जानू कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भैया, अरे मोरे सब स्वामी दीन बंधु उरय सर जामी। दीन बंधु उरय सर जामी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले ज्ञानचंद भगवान की जय। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम किसी गुरु जी की नहीं जानते। कौन गुरु, कौन पिता और कौन मां, हम किसी को नहीं जानते, हम आपके साथ चलेंगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर चलना चाहते हो तो ठीक है, जाओ मां से विदा मांग करके आओ। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते सुमित्रा अम्बा के महल में पहुंचे।